कुमार विश्वास के आरोपों पर सीएम केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ, सभी एक भाषा में दे रहे हैं गाली। केजरीवाल ने कुमार विश्वास के आरोपों को बताया कॉमेडी, कहा भगत सिंह के शिष्य को सारे भ्रष्टाचारी मिलकर आतंकी साबित करने में जुटे। बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप, अनुराग ठाकुर बोले देश तोड़ने का सपना देखते हैं केजरीवाल, आप मतलब अरविंद एंटी पंजाब। केजरीवाल पर भड़के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, कहा देश को बांटने के लिए खालिस्तानियों से हाथ मिलाने को तैयार। पंजाब के सीएम चन्नी ने ट्वीट कर कहा कुमार विश्वास के बयान से पंजाबी चिंतित, पीएम मोदी मामले की जांच कराएं। कुमार विश्वास के बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केजरीवाल से पूछा हां या ना में सीधा जवाब दो, कुमार विश्वास सच बोल रहे हैं। कुमार विश्वास का केजरीवाल पर हमला, कहा किसी ने आतंकी नहीं कहा, खालिस्तानियों से सहानुभूति थी बताएं। कुमार विश्वास बोले खालिस्तानियों के साथ अपने संबंधों पर जवाब दें, खालिस्तान के खिलाफ बोले केजरीवाल। ताजा विवाद के बाद केंद्र सरकार कुमार विश्वास की सुरक्षा की करेगी समीक्षा, सूत्रों के हवाले से आई खबर। जालौन में अखिलेश यादव के हुंकार, कहा गर्मी निकालने वाले पहले चरण से ठंडे पड़ गए, दूसरे चरण में गठबंधन ने सीटों का शतक लगाया। अखिलेश यादव का मोदी योगी सरकार पर अटैक, पूछा क्या किसानों की आय दोगुनी हुई, आपकी फसल पर एमएसपी तक नहीं मिली। अखिलेश यादव ने कानपुर में किया रोड शो, सपा को वोट देने की अपील की। अयोध्या में जेपी नड्डा का सपा और कांग्रेस पर निशाना, कहा वोट मांगने आए तो पूछना राम भक्तों पर क्यों चलाई थी गोलियां। अयोध्या में रैली के बाद जेपी नड्डा पहुंचे राम जन्मभूमि स्थल, राम मंदिर निर्माण कार्य का लिया जायजा। करहल में सीएम योगी ने राम मंदिर का किया जिक्र, बोले 2023 में भव्य राम मंदिर तैयार होगा जो भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। सीएम योगी ने कहा अगले साल के आखिर तक रामलला की मूर्ति मंदिर में होगी शिफ्ट, भारत में राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम योगी का दावा, कहा करहल से अपनी जमानत खो देंगे अखिलेश। सीएम योगी ने इटावा में हुए अखिलेश के रोड शो पर ली चुटकी, कहा चाचा शिवपाल को बैठने की नहीं मिली कुर्सी। शिवपाल यादव का योगी पर पलटवार, इटावा में सभा की एकता की तस्वीर से बीजेपी बौखलाई। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, बोले आज भारत की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। जालौन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, कहा जब तक योगी को गोरखपुर अखिलेश को सफाई नहीं भेजेंगे तब तक पिछड़ों अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं होगा। जालौन में बीजेपी और सपा पर ओवैसी का तंज, कहा दोनों को अब तलाक 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 कहने का वक्त आ गया है। सपा ने चुनाव आयोग से जौनपुर की मल्हनी विधानसभा के बूथों पर सीआरपीएफ तैनात करने की मांग की, बाहुबली धनंजय सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव में 22% उम्मीदवार दागी, जबकि 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं, एरिया रिपोर्ट से हुआ खुलासा। कानपुर में रोड शो के दौरान अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, लैपटॉप चलाना तो दूर, ये तो सांड को भी नहीं भगा पा रहे हैं। सीएम योगी बोले दंगाइयों में कानून का खौफ, जानते हैं दंगा किया तो फोटो लग जाएगी, नोटिस आ जाएगा। पंजाब में चुनाव से पहले सिख समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, कई मुद्दों पर हुई बात। सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का किया सम्मान, 4 साहिबजादों के शहीद दिवस को वीर बाल दिवस के रूप घोषित किए जाने पर किया शुक्रिया। सिखों के साथ बैठक में पीएम ने किया इमरजेंसी का जिक्र, कहा भेष बदलने के लिए पगड़ी और सिखों जैसे कपड़े पहना करते थे। पीएम से मुलाकात के बाद सिख धर्मगुरुओं ने कहा पीएम का दिल एक सिख जैसा ही है, पीएम ने अपने हाथों से धर्मगुरुओं की सेवा की। पटियाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रोड शो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एनडीए के लिए मांगे वोट। नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर और सुखबीर बादल पर अटैक, बोले दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, कैप्टन और बादल दोनों पंजाब को नीचे ले जाएंगे। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो, 1 लाख सरकारी नौकरी, हर एक महिला को 1100 रुपए महीना और साल में 8 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वायदा किया। पंजाब के अपोहर और जलालाबाद में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, आप प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। जलालाबाद में कांग्रेस पर बरसे केजरीवाल, आप सरकार बनी तो हर गांव में पानी होगा। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, बीजेपी की राजनीति बड़े उद्योगपतियों के लिए। उत्तराखंड के देहरादून में ईवीएम मशीनों की 3 स्तरीय सुरक्षा बनाई गई, 14 फरवरी को हुआ था चुनाव। मणिपुर के पूर्वी इंफाल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया चुनाव प्रचार, महिला कलाकारों के साथ किया पारंपरिक नृत्य। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विधान परिषद के विरोध के बाद कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा अगर ईश्वरप्पा ने नहीं दिया इस्तीफा तो विधानसभा में जारी रहेगा प्रदर्शन और अदालत का करेंगे रुख। अभिषेक बनर्जी फिर चुने गए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल वर्किंग कमेटी में हुआ फैसला। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट में 21 फरवरी को फिर सुनवाई, कोर्ट में 5 नई याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल की कोर्ट में दलील, कहा सरकार ने छात्रों को कॉलेजों द्वारा निर्धारित ड्रेस पहनने का आदेश दिया, धार्मिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहती सरकार। कर्नाटक के कोडगु में भी मुस्लिम लड़कियों का प्रदर्शन, हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं मिलने पर जताया विरोध। चित्रदुर्ग के विमेन पीयू कॉलेज में हिजाब पहनी लड़कियों का प्रदर्शन, कॉलेज में तैनात महिला पुलिसकर्मियों से उलझी।
कर्नाटक के तुमकुरू में जैन पीयू कॉलेज की महिला लेक्चरर का इस्तीफा, कहा 3 साल से हिजाब में आ रही थी, नए फरमान से पहुंची ठेस। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज ने जारी किया ड्रेस कोड, किसी छात्र को हिजाब या भगवा शॉल में नहीं मिलेगी एंट्री। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के जन्मदिन के मौके पर इंडिया टीवी ने लॉन्च किया नया लुक। इंडिया टीवी का नया रंग रूप दर्शकों को आ रहा है पसंद। रजत शर्मा के बर्थडे पर सलमान खान ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा इंडिया टीवी के नए लुक और आपके नए लुक के लिए बधाई। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक, अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए डोवल रहे मौजूद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान। विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ब्लास्ट में 56 लोगों की गई थी जान, 200 से अधिक हुए थे घायल। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा गुजरात के तत्कालीन सीएम को मारने की थी कोशिश। अहमदाबाद ब्लास्ट के फैसले के बाद यूपी के सीएम योगी ने साधा सपा पर निशाना, कहा धमाके में सजा पाए आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी से संबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे दीवा के बीच बनी नई रेल लाइन का किया उद्घाटन, बोले ये मुंबई वासियों के जीवन में लाएगी बड़ा बदलाव। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सालों तक चलते थे, हमने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ठाणे से दीवा के बीच लोकल ट्रेन में यात्रा की, कहा जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने पर तेजी से कर रही है काम। 19 फरवरी को इंदौर में गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 550 टन की कैपेसिटी वाला प्लांट होगा। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में आईईडी मिलने के बाद जांच तेज, किराएदारों का स्केच तैयार कर रही है पुलिस। दिल्ली की ओल्ड सीमापुरी में 3 किलो आईईडी मिलने पर बोले पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, स्थानीय समर्थन के बिना ऐसी गतिविधियां संभव नहीं। आईजी उमेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेदारी, मुंबई में तट रक्षक बल के पश्चिमी तट हेडक्वार्टर में डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल नियुक्त किए गए। ओल्ड श्रीनगर के ख्वाजा बाजार इलाके में आतंकियों ने पुलिस को निशाना बनाकर फेंका ग्रेनेड, एक पुलिस वाले को आई हल्की चोट। ब्रह्मोस मिसाइल ने हासिल किया एक और मकाम, नेवी के युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण। यूपी सरकार ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वापस लिए सभी कारण बताओ नोटिस, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से वसूला गया जुर्माना रिफंड करने को कहा। कोर्ट ने यूपी सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की दी छूट। एनएससी की पूर्व सीएमडी चित्रा रामकृष्ण से सीबीआई की पूछताछ, एनएससी को लोकेशन मामले में मुंबई में कार्रवाई। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर सीबीआई ने जवाब दाखिल किया। 3 मार्च को होगी अगली सुनवाई। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इकबाल कास्कर को 7 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। कास्कर के वकील ने परेशान करने का लगाया आरोप। इंडिगो के डायरेक्टर राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से दिया इस्तीफा। व्यापक घोटाले में सीबीआई ने 160 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लश्कर को सीक्रेट डॉक्यूमेंट पहुंचाने वाला एक एसपी शिमला से गिरफ्तार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, आईआरएमएस ग्रुप ए के लिए 150 पोस्ट बढ़ाए। खजुराहो और दिल्ली के बीच फ्लाइट शुरू, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ऐलान, हफ्ते में 2 दिन भरेगी उड़ान। अगले महीने गुजरात के गांधीनगर में होने वाले डिफेक्स एक्सपो 2022 को एक दिन के लिए बढ़ाया, अब 10 से 14 मार्च तक होगा। दिल्ली में आप की निगम पार्षद गीता रावत को सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, वैक्यूम ऑक्सीजन यूनिट में फंसने से 3 मजदूरों की मौत। बिहार के दरभंगा में एक महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल, महिला का सिर मुंडवाकर और कालिख पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया। पुलिस ने महिला के पति को किया गिरफ्तार, इलाके के डीएसपी कर रहे हैं मामले की जांच। चंडीगढ़ प्रशासन ने बदली ऑफिस की टाइमिंग, ट्रैफिक कम करने के लिए लिया यह फैसला। सिक्किम के गैंगटोक में 500 फीट गहरी नाले में गिरा ट्रक, 3 की मौत। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने ड्रग मॉलिक्यूल्स में बदलाव को परखने के लिए नया डिजाइन बनाया। दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास 6 साल की बेटी के साथ यमुना में कूदी महिला, पति से तनाव का मामला आया सामने। झारखंड के रांची में मानव तस्करों के चंगुल से छूटी 5 लड़कियां, इनमें 3 नाबालिग बताई गई। छत्तीसगढ़ में 6536 जगहों पर किंडरगार्टन खोलेगी सरकार, प्रस्ताव पास। 26 फरवरी से शुरू होगा गोवा कार्निवल, विदेशी मेहमानों का लगेगा जमावड़ा। असम के सोनितपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी, जानमाल का नुकसान नहीं। वडोदरा पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों से कीमती सामान चुराने वाले शख्स को पकड़ा, 11 लाख से ज्यादा का सामान बरामद हुआ। दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई शहरों में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग का अनुमान। यूपी के मैनपुरी में एक दर्दनाक हादसा, एक कार पर पलटा बालू से भरा ट्रक, कार में सवार पति पत्नी की मौत। यूपी के संत कबीर नगर में 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अवैध गांजा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद गिरीश चौधरी को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज हुई। महाराष्ट्र में जीएसटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई, एक निजी कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, करोड़ों का हेरफेर का आरोप। ठाणे के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका, 100 मुर्गियों की अचानक मौत, डीएम ने कहा पुणे लैब में सैंपल जांच के लिए भेजा।
आने वाले दिनों में 25,000 पक्षियों की चपेट में आने की संभावना। पशुपालन विभाग ने दिए संक्रमण नियंत्रित करने के आदेश। मुंबई के बोरीवली में चलती ट्रेन से गिरने से रेलवे कर्मचारी की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। एक्टर काव्या थापर गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजी गई। नशे में गाड़ी चलाने, दूसरी गाड़ी को टक्कर मारने और पुलिस से मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र में लातूर की एक अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामूली बात पर एक शख्स की हत्या की थी। भारत ने 80% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। देश में कोरोना के 25,920 नए केस। 24 घंटे में 492 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 7,500 से ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। गोवा में 21 फरवरी से खुलेंगे 1ली से 12वीं तक के स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। ओडिशा सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों से नाइट कर्फ्यू हटाया। कोरोना के संक्रमण में आई कमी को देखते हुए लिया फैसला। हरियाणा में फिर से खुले प्री प्राइमरी स्कूल। 2 साल बाद पाबंदियां हटी। दक्षिण पश्चिम ग्रीस में बीच समंदर में एक फेरी में लगी आग। 280 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने सेना पीछे हटाने के रूस के दावे को बताया गलत। कहा, सेना की सीमा से हटने का कोई सबूत नहीं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को बताया आपत्तिजनक। एयर इंडिया 22, 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन के लिए भरेगी 3 उड़ानें। भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकालने की कोशिश तेज। प्रिंस हैरी को अपने बच्चों को इंग्लैंड लाने से लगता है खतरा। प्रिंस के वकील ने लंदन की अदालत में दी जानकारी। कोल इंडिया ने मौजूदा वित्त वर्ष में 57.5 करोड़ टन ईंधन की आपूर्ति की। पिछले साल की तुलना में 5 लाख टन ज्यादा ईंधन की आपूर्ति। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे में सुधार का अनुमान। जीडीपी के 3.6% पर आ सकता है राजकोषीय घाटा। शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स करीब 59 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 28 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 41 पैसे की बढ़त दर्ज। 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 65 पैसे हुई। सोना और चांदी हुआ और महंगा। सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 77 रुपए की बढ़त, जबकि चांदी प्रति किलो 379 रुपए महंगी हुई। भारत के खिलाफ कोलकाता T20 में वेस्टइंडीज ने जीता टॉस। पहले बल्लेबाजी करेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं। भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले राज्यवर्धन हंगरेकर पर लगा उम्र की धोखाधड़ी का आरोप। बीसीसीआई को मिली शिकायत। रणजी ट्रॉफी में गर्जा मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान का बल्ला। सौराष्ट्र के खिलाफ जड़ा दोहरा शतक। 275 रन बनाकर हुए आउट। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बनाए 482 रन। जवाब में दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पारी लड़खड़ाई। 3 विकेट खोकर 34 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय महिला टीम को मिली हार। 5 वनडे की सीरीज भी गंवाई। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के ट्रेलर रिलीज से पहले सामने आया अक्षय और जैकलीन फर्नांडीज का नया पोस्टर। दोनों रोमांटिक मूड में नजर आए। अनुष्का शर्मा ने शुरू की बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी। दुल्हन गोस्वामी की बायोपिक में आएंगी नजर। संजय दत्त और राजीव कपूर की फिल्म तुलसीदास जूनियर रिलीज के लिए तैयार। 4 मार्च को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म। और मिथुन चक्रवर्ती ने बप्पी दा को किया याद। कहा, बप्पी लहरी ने मेरे डांस को समझा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।